Hi, I'm Mitali Jain, passionate pharmacist turned pharmacovigilance scientist, and now at the age of 29, CEO and founder of two companies, Vigisolvo, which is Indore's first indigenous clinical research organization company, and the Pharma Daily, which is a NetTech platform where you're watching me. And I'm also a YouTuber, a podcaster, and also a very great mentor for people like you and students from pharmacy and life science graduates. So, hi, welcome back to my channel again. The Pharma Daily is basically trying to build a really strong job platform, a job portal for you guys, especially people belonging to the pharma domain and to the life sciences domain. And this video is again about that. So, guys, welcome back to the channel. आप सबको पता है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है द फार्मा डेली .com। यहाँ पर हम ढेर सारी ट्रेनिंग्स और कोर्सेज ऑफर करते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू शो यू टुडे, दिस वीडियो इज अबाउट जॉब्स, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर कैंडिडेट स्पेशली कंफ्यूज्ड होते हैं अबाउट हाउ टू फाइंड जॉब्स, हाउ टू करेक्टली apply for the jobs. So that is why we have built this platform, and I'm going to take you really quickly without it wasting any of your time. I want to take you to the fresher job opportunities जो अभी recently पिछले एक वीक से मार्केट में है. सो द फर्स्ट जॉब दैट इज क्लिनिकल ट्रायल्स डिस्क्लोजर एसोसिएट. ये एक कंपनी एमजिन नाम की कंपनी में है, एंड द एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड आप देख सकते हैं 0 to 1 years, मतलब फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, एंड द लोकेशन इज हैदराबाद. Okay. I've posted this job personally today itself, so I'm going to read it out for you and explain you कि what is this job about, कौन से डिपार्टमेंट कौन से डोमेन को बिलोंग करती है, और इसकी तैयारी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए. ओके, there is nothing wrong, there is nothing difficult in finding a fresher job. You just need to attach and contact with the right people like the Pharma Daily and our team. क्योंकि you can see here there are various kinds of jobs, like ये regulatory affairs department job है, right? And if you will read क्लियरली कि ये क्लिनिकल रिसर्च जॉब है और इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है, तो आपको इजीली समझ में आएगा. जैसे यहाँ पे यू नीड टू प्रिपेयर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, तो ऑब्वियसली आपको रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट? इफ यू विल रीड हियर the requirements of skills and qualifications that you need to have, तो सबसे important सबसे easy चीज़ जो है, आपको clinical research और regulatory documentation के बारे में knowledge होना चाहिए. आपको clinical trials के बारे में knowledge होना चाहिए, clinical trial disclosure क्या होता है उसके बारे में knowledge होना चाहिए, what are the regulations and guidelines used in this industry of clinical trials, वो भी आपको पता होना चाहिए. So I would suggest you to join the Pharma Daily Clinical Data Management and Clinical Research trainings, with where we offer हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, जिससे कि आप सीख सकते हैं कि अगर आपको एक क्लिनिकल ट्रायल जॉब या क्लिनिकल डेटा एसोसिएट, क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट जैसे जॉब्स अगर करने हैं, तो उनके लिए क्या तैयारी की ज़रूरत है, क्या टेक्निकल स्किल्स बिल्ड करने की ज़रूरत है, राइट? आप यहाँ की कॉम्पिटेंसीज में भी पढ़ सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर देयर. अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप डेफिनेटली इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं. द ईजिएस्ट वे ऑफ अप्लाइंग टू जॉब्स फ्रॉम आर website is simply stay tuned to our टेलीग्राम चैनल. आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हैं रेगुलरली हम लोग जॉब्स पोस्ट करते हैं. यू कैन सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई नाउ. जैसे ही आप ओपन करते हैं, ये जो एमजिन कंपनी जॉब है ये ओपन हो जाता है. यू कैन कम हियर, रीड ऑल द जॉब डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, रिक्वायरमेंट्स, स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. देन यू कैन गो बैक एंड क्लिक हियर ऑन अप्लाई नाउ बटन. दिस blue button blinking apply now will take you to the official website of that company portal, and you can see careers.amgen.com. तो आप ये जॉब यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स डिस्क्लोजर एसोसिएट. यू कैन सी ऑल द डिटेल्स दैट वाज मेंशन्ड ऑन आवर वेबसाइट. द सेम डिटेल इज प्रेजेंट हियर ऑल्सो. यू कैन read it again and you can simply apply on the exact portal also. Okay. So this was just to explain you how the website works and what we are trying to build here. Let's go to another job, क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली ये बताने के लिए बना रही हूँ, जितने भी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, जिन्हें लगता है कि मैम साल भर वैकेंसीज नहीं आती है, अभी फेब्रुवरी चल रहा है, ना तो अभी अप्रेजल्स हुए हैं, ना ही अभी कोई बैच पास आउट हुआ है, राइट? तो अभी फेब्रुवरी के मंथ में भी इस वीक में मैं आपको 6 से 7 जॉब अपॉर्चुनिटीज, इनफैक्ट 9 वैकेंसीज ऐसी बताने वाली हूँ जो प्योरली फ्रेशर वैकेंसीज है.
ओके, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्रेशर जॉब्स नहीं आते या फ्रेशर वैकेंसी नहीं आती। तो अगर आप एक 2024 पास आउट हैं और 6 महीने हो चुके हैं, आप अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही है, सो गाइस जॉब्स आर देयर ऑल द टाइम। मार्केट चेंज होता रहता है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में हर वक्त वैकेंसी चलती रहती है। इट इज जस्ट दैट यू नीड टू फॉलो द राइट पीपल, यू नीड टू फॉलो द राइट प्लेटफॉर्म्स एंड जॉब पोर्टल्स, एंड देन यू कैन इजीली फाइंड आउट वेयर द फ्रेशर जॉब्स आर। ओके, तो चलते हैं सेकंड जॉब देखते हैं। दिस इज फॉर अप्रेंटिस असिस्टेंट क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट पोजिशन, फ्रेशर ईयर्स, बैंगलोर लोकेशन है। आज ही मैंने ये जॉब पोस्ट किया है, यू कैन रीड, यू कैन गो थ्रू दिस इंटायर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़कर मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी कि जो जो मैं हर वीडियो में आपको रिपीटेटिवली बोलते रहती हूँ कि टेक्निकल स्किल्स डेवलप करना जरूरी है ना, क्या क्या चीजें पढ़ना जरूरी है, वो आप मेंशन्ड है यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। पीपल शुड हैव द नॉलेज ऑफ एसओपीज एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, डेटा एंट्री एंड डेटाबेस अपडेट्स, यानी डेटाबेस यानी सॉफ्टवेयर, फार्माकोविजिलेंस या क्लिनिकल ट्रायल के सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सीआरएफ जो ई सीआरएफ आपको भरना आना चाहिए, डीएमपी प्लान्स जो डेटा मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं वो आपको चलाने आने चाहिए। देन यू शुड हैव knowledge about data consistency checks, and you should also have knowledge about GCP guidelines, that is good clinical practices, and अदर रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस, ये आपको होना चाहिए नॉलेज, राइट। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने जनरलाइज्ड करके लिखा है कि सभी लाइफ साइंसेस ग्रेजुएट, सभी हेल्थ साइंसेस ग्रेजुएट और सभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ग्रेजुएट्स जो कि बीटेक एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, वो सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एक फ्रेशर हैं तो, राइट। कौन कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए, देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ के सुना रही हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपको होना चाहिए, यानी क्लिनिकल रिसर्च पढ़ना एसेंशियल है, मैंडेटरी है अगर आप जॉब क्रैक करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आईसीएच जीसीपी प्रिंसिपल्स और रेगुलेटरी गाइडलाइंस आपको आनी चाहिए। ये वही चीजें हैं जो हम हमारी द फार्मा डेली की क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिंग, फार्माकोविजिलेंस ट्रेनिंग, क्लिनिकल ट्रायल ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सिखाते हैं। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड डेटा मैनेजमेंट टूल्स, यानी कि फार्माकोविजिलेंस के लिए जो सॉफ्टवेयर्स और डेटाबेसेस यूज होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो डेटा मैनेजमेंट टूल्स यूज होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च के जो सॉफ्टवेयर है, क्लिनिकल ट्रायल के जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको हैंड्स ऑन चलाना आना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली कंपनी ने लिख के दिया, राइट। एबिलिटी टू वर्क कोलैबोरेटिवली इन टीम एनवायरनमेंट, ये सारी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर और आपकी जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स है वो है। लेकिन जो टेक्निकल स्किल है वो यहाँ 4 पॉइंट्स में उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने क्लियरली बताया कि उन्हें किस टाइप के कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं, राइट। तो आप यहाँ भी अप्लाई नाउ पर क्लिक करके यू कैन गो टू, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ फोर्ट्रिया, एंड वहाँ पे जो जॉब वैकेंसी है यू कैन सी अप्रेंटिस असिस्टेंट क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट, आप सिंपली यहाँ पर भी रीड कर सकते हैं चीजें, सेम इन्फॉर्मेशन यू विल फाइंड हियर आल्सो दैट यू सॉ ऑन आवर वेबसाइट, यू कैन कम हियर सिंपली अप्लाई। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जॉब वैकेंसी की तरफ। दिस इज अ प्योर फ्रेशर जॉब फॉर फार्माकोविजिलेंस कैंडिडेट्स, यू कैन सी ये फ्रेशर ईयर्स है। और जितने भी लोगों ने आज तक मुझसे पूछा है कि मैम कब, कौन से टाइम पीरियड पे फार्माकोविजिलेंस की फ्रेशर जॉब आती है, मेरे पास एक सवाल हजारों बार आता है, एंड पीपल आर लाइक हमने देखा है फार्माकोविजिलेंस में फ्रेशर जॉब आती ही नहीं है, फार्माकोविजिलेंस में फ्रेशर जॉब्स मिलती ही नहीं देखने को, सिर्फ एक्सपीरियंस ही मांगते। ये एक एग्जाम्पल है वो सारे स्टूडेंट्स की टेंशन दूर करने के लिए कि आप लोग घबराओ मत, अगर आप फार्माकोविजिलेंस में करियर बनाने का सोच रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्कोप बहुत हाई है और आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ये फेब्रुवरी का महीना चल रहा है, ना तो कोई बैच पास आउट हो रही है, राइट। इट इज नॉट जून जुलाई जब कॉलेज खत्म होता है और फाइनल सेमेस्टर के बच्चे पास आउट होते हैं, एक पूरा बैच पास आउट होता है तब वैकेंसी हाई होती है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ईयर, अलग अलग मंथ्स में भी, अलग अलग डेज या वीक्स में भी किसी ना किसी कंपनी में हर समय कोई ना कोई फ्रेशर वैकेंसीज चलती रहती है। जैसे इंडिजिन एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेटेड क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, बैंगलोर लोकेशन है इस पर्टिकुलर जॉब का, और एक प्रॉपर फ्रेशर जॉब है। आप इसको जा करके डिटेल में पढ़ सकते हो क्या क्या चीजें इसमें मांगी गई हैं। सबसे पहले तो आप क्वालिफिकेशन समझो कि कोई भी पर्सन जो लाइफ साइंस ग्रेजुएट है, यानी बी फार्म, एम
फार्म, बीएससी, एमएससी, है ना, का स्टूडेंट है, या कोई हेल्थ केयर स्टूडेंट है जैसे बीडीएस एमबीबीएस का स्टूडेंट है, या कोई फार्मा का स्पेसिफिक फार्म डी, बी फार्म, एम फार्म स्टूडेंट है, डी फार्म स्टूडेंट है, और या कोई भी रिलेटेड फील्ड से बिलोंग करता है, वो इस पर्टिकुलर जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर आप प्रेफर्ड स्किल्स जो उनको चाहिए वो पढ़ोगे, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ऑन फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर डेटा मैनेजमेंट टूल्स, यानी फार्माकोविजिलेंस के सॉफ्टवेयर्स, क्लिनिकल रिसर्च के सॉफ्टवेयर्स, हेल्थ केयर डेटा मैनेजमेंट टूल्स के सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाने आते हैं, और अगर आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन किया है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई ट्रेनिंग आपने की है जहां पर आपने सॉफ्टवेयर चलाना सीखा है, हैंड्स ऑन मतलब अपने हाथों से सॉफ्टवेयर चलाना आप जानते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी आपको प्रेफर करेगी, आपके रेज्यूमे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा, आप जल्दी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होगे, और डेफिनेटली आपको इंटरव्यू कॉल भी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट है फेमिलियरिटी विद आईसीएच जीसीपी प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेटरी गाइडलाइन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब्स जैसे कि फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, मेडिकल राइटिंग के जैसे जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सीखना तो जरूरी है, टूल्स चलाना सीखना भी जरूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईसीएच जीसीपी गाइडलाइन और आईसीएच जीवीपी गाइडलाइंस का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। ठीक है। सो गोइंग बैक, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे अप्लाई नाउ का बटन पर क्लिक करेंगे, तो यू कैन सी यू विल बी रीडायरेक्टेड टू careersindigene.com। ये वाले जॉब पे आप आकर के सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ये जॉब इसी वीक आया है मंडे को, है ना, तो प्लीज 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 गो थ्रू दिस। अगर आप एक फ्रेशर हैं 2024 या 2023 से जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड स्टॉप सेइंग कि जॉब्स नहीं आती। टेंशन लेना छोड़ दो, है ना, टेंशन मत लो कि स्कोप है या नहीं, या जॉब आएगी या नहीं, वैकेंसी आएगी या नहीं। वैकेंसी हर किसी की जॉब, हर किसी टाइप की जॉब के लिए वैकेंसीज आती है, बस आपको सही तरीके से ढूंढना आना चाहिए, ढूंढना सीखना है आप लोगों को, और अप्लाई करना है सही टाइम पर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। दिस इज अप्रेंटिस फॉर टीएमएफ एसोसिएट। ये एक टाइप का जॉब है जो फार्माको विजिलेंस एसोसिएट्स के लिए होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फ्रेशर वैकेंसी है, आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। यू कैन सी व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, है ना, आपको क्या क्या चीजें हैं। रिसेंट ग्रेजुएट फ्रॉम लाइफ साइंसेज, एमटेक, बीटेक, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्म, एम फार्म, बीएससी, एमएससी स्टूडेंट्स के अलावा फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस जॉब गाइस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है। अब अगर आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो आपको यहाँ पर क्या सीखना है, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको टीएमएफ प्रोसेस आनी चाहिए। ट्रायल मास्टर फाइल कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रायल मास्टर फाइल एक टूल होता है ईटीएमएफ करके, उसको कैसे चलाया जाता है, उसकी एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं इस तरीके के टूल्स चलाना जो कि फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च में काम आते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल ट्रेनिंग जो है हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दैट इज कंडक्टेड बाय द फार्मा डेली, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ यू विल क्लिक ऑन अप्लाई नाउ, बाकी सभी जॉब्स की तरह जैसे मैंने आपको दिखाया, यू विल अगेन बी रीडायरेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर जॉब। यू कैन सी ओरिजिनल वेबसाइट पे भी ये जॉब अवेलेबल है, आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें। अगर आप एक फ्रेशर हैं और ये फ्रेशर जॉब है तो ही आप अप्लाई करें। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आप फ्रेशर जॉब में अप्लाई करेंगे, काम नहीं बनेगा। अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप एक्सपीरियंस जॉब में अप्लाई करेंगे, आपका काम तब भी नहीं बनेगा। आपको एलिजिबिलिटी ध्यान से चेक करनी है, और उसके बाद ही अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए। ठीक है। ये एक और जॉब है फोर्ट्रिया कंपनी में, ये भी एक फ्रेशर जॉब है, ड्रग सेफ्टी यानी फार्माकोविजिलेंस जॉब है ये। ठीक है, अगेन जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं मैम क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में, फार्माकोविजिलेंस में हमें जॉब ढूंढने में बड़ी दिक्कत आती है, तो उन्हीं के लिए मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रही हूँ, उनको समझाने के लिए, उनके दिमाग का जो डर है वो उससे भगाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि फ्रेशर जॉब्स बहुत बल्क में आते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में ही एटलीस्ट मैं 8 to 9 जॉब्स शेयर कर रही हूँ आपसे, तो आराम से इतने सारी कंपनीज में अलग अलग लोकेशंस में जॉब आते हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोची, चेन्नई, ओके, भोपाल, अहमदाबाद, सो मेनी प्लेसेस ना, तो ऑल इंडिया। और बहुत सारे लोगों को ये भी डर लगता है कि कौन से सिटी या कौन से स्टेट में जॉब्स आएंगे, तो जॉब्स ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया लोकेशन में जॉब्स आते हैं, है ना, तो आपको इस बात की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि फार्माकोविजिलेंस किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या सिटी में ही ज्यादा जॉब्स मिलती है। पैन इंडिया लोकेशन में आप देखेंगे ओवरऑल सभी जगह जॉब्स हाई हैं।
ठीक है, चलो देखते हैं इस जॉब के बारे में क्या डिटेल्स दी हैं। देखो, अगर आपको ये जॉब ज्वाइन करनी है तो आपको इम्पॉर्टेंट है ये सारी स्किल्स आनी चाहिए, जैसे कि एंटर सेफ्टी डेटा एक्यूरेटली इन दी एडवर्स इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम। एडवर्स इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम मतलब यहाँ पे बात हो रही है फार्माकोविजिलेंस का जो सॉफ्टवेयर होता है या डेटाबेस का जो सिस्टम होता है उसकी, राइट। देन इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए, राइटिंग पेशेंट नैरेटिव, है ना, यानी आपको नैरेटिव राइटिंग आना चाहिए। देन कोडिंग एडवर्स इवेंट्स, आपको एडवर्स इवेंट की कोडिंग करना आना चाहिए। आपको मेट्रा डिक्शनरी चलाना आनी चाहिए। आपको WHO ड्रग डिक्शनरी चलाना आना चाहिए। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो आपने कई बार मेरे मुंह से इन टूल्स का नाम सुना होगा, मेट्रा डिक्शनरी, WHO ड्रग डिक्शनरी, राइट। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये टूल्स चलाना सीखें, इसके साथ साथ इनके अंदर हैंड्स ऑन प्रोफिशिएंसी भी आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब अपने हाथ से चला के भी देखना है और कई मल्टीपल केसेस सॉल्व करने की एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस भी आपको लेनी है, जो कि आपको हमारी ट्रेनिंग से मिल सकती है। देन और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे लिस्टेडनेस असेसमेंट यानी लेबलिंग असेसमेंट आपको आना चाहिए। कॉजालिटी असेसमेंट आपको आना चाहिए। इसके अलावा क्वेरीज अगर हैं तो कलेक्टिंग द क्वेरीज एंड डिस्क्रिपेंसी ऑफ डेटा, वो भी आपको आना चाहिए। देन सुसार रिपोर्ट्स, तो हम हमारे ट्रेनिंग में सुसार रिपोर्ट्स फ्लैग कैसे की जाती हैं, सुसार रिपोर्ट्स कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, वो भी सिखाते हैं, है ना। रेगुलेटरी टाइमलाइंस क्या होती है, एथिकल कमिटीज क्या होती है, व्हाट आर इन्वेस्टिगेटर्स, व्हाट आर स्टेक होल्डर्स, ये वही सारी चीजें हैं जो हम हमारी फार्मा डेली की सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स में, हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स, फार्माकोविजिलेंस एंड क्लिनिकल रिसर्च ट्रेनिंग्स में आपको सिखाते हैं। हमारे सिलेबस में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। और सिर्फ थियोरिटिकल ही नहीं, हम आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं हमारा सॉफ्टवेयर चलाना सिखा के, राइट। तो इसके अलावा अगर आप मेडिकल राइटिंग की बात करें या नैरेटिव राइटिंग की बात करें तो आपको प्रेपरेशन ऑफ PSURs जो है पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स भी बनाना आना चाहिए, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये थी गाइस, ये जो थी ना जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी, दीज वर द टेक्निकल स्किल्स दैट यू रिक्वायर फॉर एनी क्लिनिकल रिसर्च जॉब, ड्रग सेफ्टी जॉब, फार्माकोविजिलेंस जॉब। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर आप जैसे सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, या आप फाइनल ईयर स्टूडेंट भी हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये टेक्निकल स्किल्स आप इजीली हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन करके बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आप ये समझें कि स्किल्स क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जब आप ये समझ जाएंगे और एलिजिबिलिटी समझने लग जाएंगे तो आसानी से आप जॉब्स क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, यहाँ पे लिखा है फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, मास्टर्स डिग्री इन लाइफ साइंसेज एंड रिलेटेड फील्ड यहाँ पे मेंशन्ड है, यानी B Pharm, M Pharm, MBBS, BDS, इवन फिजियोथेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये रीडायरेक्ट होता है डायरेक्टली, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यू विल बी रीडायरेक्टेड टू दिस वेबसाइट, द ओरिजिनल वेबसाइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट जॉब, आई थिंक हम ऑलरेडी 3 to 4 जॉब्स डिस्कस कर चुके हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी जॉब है, साइंटिस्ट 1 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दिस इज अ थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी जॉब। इसमें जो एलिजिबिलिटी 0 to 3 years है ना, लोकेशन बैंगलोर है, पैकेज काफी अच्छा है। द गुड थिंग अबाउट दिस जॉब इज कि इसमें फ्रेशर्स यानी 0 years एक्सपीरियंस, इसके अलावा फॉर 1 year 2 year 3 year एक्सपीरियंस तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है ओपन टू फ्रेशर्स, PhD विद इन द लास्ट ईयर, ऐसे स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर में फाइनल ईयर में हो PhD के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या कैंडिडेट्स विद 0 years to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू लर्न इफ यू वांट टू जॉइन दिस जॉब। यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स, PCR, क्लोनिंग, प्राइमर, वेक्टर डिजाइनिंग, DNA RNA एक्सट्रैक्शन, ये वो सारी चीजें हैं जो हम लैब्स में सीखते हैं, लैब में परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जेन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स, ये एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग है। जो NGS प्लेटफॉर्म्स होते हैं या जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें आपको चलाना आना चाहिए, लाइब्रेरी प्रिपरेशन आना चाहिए, डेटा एनालिसिस आना चाहिए। तो आज के ज़माने में अगर आप किसी भी टाइप की कॉरपोरेट या फार्मा IT जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डेटा एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन जो आपको आना चाहिए मेंटेन करना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। साथ में इसमें ये भी एक्सप्लेन किया है गया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, फ्रॉम फ्रॉम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फिट बैठ रही है तो डेफिनेटली अप्लाई करें, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट जॉब,
give it a minute, it's loading. This is a job named medical claims review senior analyst. ये कंपनी है द सिग्ना ग्रुप, है ना. इसमें दिस इज नॉट अ फ्रेशर जॉब, सो इट जस्ट केम इन बिटवीन, तो मैंने फिर भी अपलोड कर दिया. सो प्लीज डोंट माइंड दिस वन. बैंगलोर लोकेशन के लिए जॉब है, एंड दिस इज नॉट फॉर फ्रेशर्स. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन किया, ओपन टू एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स फ्रॉम द नर्सिंग बैकग्राउंड, फ्रेशर्स आर नॉट एलिजिबल. तो फ्रेशर्स गलती से भी इसको अप्लाई ना करें, अपनी एलिजिबिलिटी फालतू में वेस्ट ना करें. अगर कभी मान लीजिए इन द कमिंग मंथ या इन द कमिंग डेज इस कंपनी में कोई फ्रेशर जॉब आती है तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट आर द स्किल्स दैट यू नीड टू हैव, एंड यू कैन गो थ्रू दिस. यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है मैंने, फ्रेशर्स आर नॉट एलिजिबल, तो प्लीज डू नॉट अप्लाई. मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इफ यू हैव इन नर्सिंग बैकग्राउंड, क्लिनिकल एडवाइजरी बैकग्राउंड या केस मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो ही आप अप्लाई करें, है ना. दिस इज अ फार्मा कॉर्पोरेट और फार्मा आईटी जॉब फॉर नर्सिंग पीपल. तो जितने भी लोग पूछते हैं कि मैम नर्सिंग वाले बच्चे क्या फार्मा कॉर्पोरेट जॉब्स कर सकते हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स पास आउट होने के बाद फार्मा आईटी जॉब्स कर सकते हैं, तो गाइस दिस इज अ ग्रेट जॉब फॉर यू, where you can be a medical claims review senior analyst and special analyst. तो ये जॉब आप कर सकते हैं डेफिनेटली. ठीक है, देन कम्स दिस इज अगेन अ क्लिनिकल सेफ्टी जॉब. ये रिमोट जॉब है. बहुत सारे बच्चे, मैम क्या वर्क फ्रॉम होम मिलता है, वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है क्या मैम, हमको किसी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम मिलेगा क्या. तो डिपेंड्स ऑन द कंपनी गाइज एंड डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट. जैसे आप देख सकते हैं पीएलजी करके जो ग्रुप है, प्रोडक्ट लाइफ ग्रुप नाम की जो कंपनी है, उसमें अभी आप देख सकते हैं एक फ्रेशर जॉब आई है जो रिमोट लोकेशन है. मतलब आप आराम से वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं इस जॉब के अंदर. एंड द गुड थिंग ओवर हियर इज दैट द रिक्वायरमेंट इज सिंपली 0 to 2 years, यानी फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, है ना. बैचलर्स, बीएससी, एमएससी, लाइफ साइंस ग्रेजुएट्स, फार्म डी ग्रेजुएट्स, बी फार्म, एम फार्म ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं. की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप देखेंगे, आपको किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए. मैं बार बार इसको इसलिए, ये दो चीज़ें मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपके दिमाग में, जहन में बैठ जाए कि कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं जो आनी चाहिए, कौन से टूल्स चलाना सीखना है, क्या पढ़ाई करना है, आपको समझ में आ जाए. इसलिए मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ और आपको समझाती हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्स इवेंट और सीरियस एडवर्स इवेंट की केस प्रोसेसिंग आपको आनी चाहिए, सुजार मैनेज करना आना चाहिए, सेफ्टी डेटाबेस चलाना आना चाहिए, राइट. देन इसके अलावा क्वेरी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए. देन क्लिनिकल सेफ्टी का रिकंसिलेशन आना चाहिए सीआरओज और डेटा मैनेजमेंट टीम्स के साथ मिलके. एग्रीगेट सेफ्टी रिपोर्ट्स, पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट्स आपको बनानी आनी चाहिए. ठीक है, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी उन्होंने मेंशन किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेफ्टी डेटाबेसेस इज प्रेफर्ड. ठीक है, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सेफ्टी डेटाबेसेस चलाने आते होंगे हम उनको डेफिनेटली मौका देंगे जॉब में ज्वाइन करने का. ड्रग सेफ्टी रेगुलेशंस जो नेशनल इंटरनेशनल दोनों जिनको आती होंगी, जैसे आईसीएच जीसीपी, आईसीएच जीवीपी, सीडीएससीओ गाइडलाइंस, यूएसएफडीए गाइडलाइंस, ईमा गाइडलाइंस जिनको आती होंगी उन बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाएगा. और इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फार्माकोविजिलेंस टूल्स जैसे कि मेड्रा डिक्शनरी, डब्ल्यूएचओ ट्रक डिक्शनरी, सीटीजी टूल्स, सीटीयू टूल्स चलाने आते होंगे उन बच्चों को हम देंगे प्रेफरेंस. इसके अलावा केस मैनेजमेंट, ध्यान से सुनिएगा, केस मैनेजमेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन केस प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट वाया इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ प्लस. तो उन्होंने क्लियरली एक लाइन में मेंशन कर दिया है कि वो बच्चे जिनके रेज्यूमे में या तो ट्रेनिंग या इंटर्नशिप होगा, ऐसा ट्रेनिंग जिसमें उन्होंने हैंड्स ऑन केस प्रोसेसिंग किया है और फार्माकोविजिलेंस का टूल्स चलाया है, उन बच्चों को हम प्रेफर करेंगे. तो दिस इज अ प्रूफ कि कंपनी वांट्स आप खुद ट्रेनिंग कर कर आए और फिर कंपनी ज्वाइन करें, राइट. तो कंपनी आजकल तो जॉब डिस्क्रिप्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली लिखा होता है. तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपके रिज्यूमे में कोई एक्सपीरियंस या कोई सर्टिफिकेट आप नहीं लगा रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं बनता कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो, राइट. क्योंकि ये जॉब डिस्क्रिप्शन में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आजकल मेंशन करने लगे. दे वांट पीपल who have done software training, who have done hands-on software database training, जिससे कि उन्हें ऐसे क्रीम स्टूडेंट्स मिले, ऐसे फिनिश्ड स्टूडेंट्स मिले जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस के बैकग्राउंड को जानते हैं और समझते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग दिस टू यू, ताकि आपको ये ना लगे कि व्हाई आई कीप ऑन मेंशनिंग अगेन एंड अगेन कि क्यों क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट या फार्माकोविजिलेंस जॉब्स के लिए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करना जरूरी है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, हैंड्स ऑन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करना जरूरी है.
ठीक है, अगली जॉब की तरफ चलते हैं। IQVIA बहुत फेमस कंपनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्टार फेवरेट कंपनी है, ड्रीम जॉब है, बहुत सारे लोगों की ड्रीम कंपनी है ये। तो IQVIA में करंटली इसी वीक में एक फ्रेशर वैकेंसी चल रही है, कोची लोकेशन है, ट्रेनी क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर जॉब का नाम है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप खुद यहाँ पढ़ सकते हैं। लाइफ साइंसेज बैकग्राउंड, फार्मेसी बैकग्राउंड, नर्सिंग बैकग्राउंड, बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, है ना, BSc MSc के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी बैकग्राउंड के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेशर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, यहाँ पे क्लियरली लिखा है नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो जितने भी स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं मैम फ्रेशर वैकेंसी नहीं आती, भाई ये देखो ध्यान से, फ्रेशर वैकेंसी आती है, और रैंडमली साल में हर वक्त फ्रेशर वैकेंसी आती है। इसका मतलब है ढेर सारा स्कोप है ना, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, साल में कभी 1 या 2 बार वैकेंसी निकलती है, ऐसा नहीं है। हर समय किसी ना किसी कंपनी में कोई ना कोई फ्रेशर वैकेंसी रहती है। ओके, तो ध्यान से पढ़ना सीखो, सही लोगों से जुड़ना सीखो, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको फेक जॉब्स दिखाते हैं, फेक जॉब्स बताते हैं। ठीक है, बट stay tuned and stay connected with the real people who are actually telling you the right things। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप देखोगे और क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है वो देखोगे, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स आपको आने चाहिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट गाइडलाइन आपको आनी चाहिए, है ना, अंडरस्टैंड एंड वर्क विथ बेसिक डेटाबेस स्ट्रक्चर, यानी जो क्लिनिकल ट्रायल के सॉफ्टवेयर्स हैं, क्लिनिकल रिसर्च के, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आपको चलाना आना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो सिंपली यहाँ अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करिएगा और IQVIA का ये जो जॉब पोर्टल खुलेगा, है ना, यहाँ पे देखो ट्रेनी CDC क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर जॉब, कोची लोकेशन, है ना, सिंपली जा करके यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। दिस इज एनालिस्ट बायो एनालिटिकल रिसर्च, वीडा लाइफ साइंसेज, अहमदाबाद की कंपनी है। तो लाइक आई टोल्ड यू, कॉर्पोरेट जॉब्स हर जगह है ना, और बहुत आसानी से आपको मिल सकती हैं अगर आप सही तरीके से प्रेपरेशन करें। जैसे ये 0 to 4 year एक्सपीरियंस है, लेकिन फ्रेशर कैन अप्लाई, तो 0 years मतलब फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। BSc MSc B.Pharm M.Pharm क्वालिफिकेशन के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नॉलेज उन्हें बायो एनालिसिस, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैंपल प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स आनी चाहिए, है ना। ये HPLC, GC, UV स्पेक्ट्रोमेट्री की ट्रेनिंग अगर आपके पास है, अगर आपको ये सारी इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से चलाने आते हैं, तो यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस जॉब। एंड कैसे इस जॉब को आपको अप्लाई करना है, एक्चुअली दिस इज अ वॉक इन इंटरव्यू बेसिकली विच इज गोइंग टू हैपन ऑन 1st of March, इसी सैटरडे को ये पर्टिकुलर है जॉब अपॉर्चुनिटी। 9:30 AM से 1:30 PM के बीच में यू हैव टू गो टू दिस लोकेशन। यहाँ पे वेन्यू मेंशन्ड है, वीदा लाइफ साइंसेज, सत्यमेव कॉर्पोरेट रोड नियर शालीन बंगलोज, प्रहलाद नगर, अहमदाबाद, गुजरात। सो दिस इज द लोकेशन। अगर आप अहमदाबाद से हैं या अहमदाबाद इज द सिटी वेर यू वांट टू डू अ जॉब, सो यू मस्ट गो फॉर दिस वॉक इन इंटरव्यू। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक it is eligible mostly for female jobs, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, no, so anybody can apply। okay, anybody who's a fresher to 4 year up to 4 years of experience can apply for this job। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट जॉब की तरफ। so this is project management training, I think this is McLeod's Pharma, fresher years, freshers can also apply, this is a job for Mumbai location। ठीक है, ये जॉब भी मैंने आज ही पोस्ट की है। दिस जॉब इज आई थिंक फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यस, this opportunity is exclusively for female B.Pharm fresher graduates. So girls, gear up. If you keep on noticing that there are a lot of male jobs coming in the industry, तो यहाँ पर देखो फीमेल जॉब्स भी अवेलेबल है। सो इट्स नॉट अ बैड डिसीजन। अगर आप एक लड़की हैं और आपने फार्मेसी किया है, यू डिड द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज सी आई एम अ CEO now, I own 2 companies, so you can also be there someday, right? So being a girl, you can just rock the world and simply do jobs like these, and you can apply for this job। you can see यहाँ पे क्लियरली स्किल्स मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको आनी चाहिए। सिंपली गो थ्रू दीज टेक्निकल स्किल्स, लर्न देम, डेवलप देम एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब। ओके, मूविंग ऑन गाइस टू द नेक्स्ट जॉब। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द जॉब्स फॉर टुडे, या ग्रेट। तो ये हम घूम फिर के Amgen वाली जॉब पे आ गए, so I'm gonna close this one। So I've shared with you around 8 to 9 jobs guys जो कि fresher jobs हैं, and I've told you
कौन कौन सी टेक्निकल स्किल्स, कौन से टूल्स और कौन कौन से theoretical नॉलेज आपके पास होने चाहिए कि आपको पढ़ना चाहिए. If you're feeling difficult, if you're finding it difficult to learn, understand this by your own self, then just apply for our trainings. The Pharma Daily is here to help you out, and apply through our job portals. Okay, so that's it for today, I think. um okay, take care, and we'll meet and see you in the next video. Bye bye.